आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। इस देश में हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी या बहुजन को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम ब्रह्मवाद के द्वारा किया जाता है। तो ऋग्वेद से भी और उत्तर वैदिक काल से ही इस देश में बलि प्रथा चली हुई आ रही है और इस देश में बलि दिया जाता है और बहुत सारे पशुओं की मांस जो है भक्षण की जाती है। तो बलि जो दी जाती है, कोई भी पशु का मांस जो भक्षण करता है, गाय का हो या किसी बछड़े का हो, यदि उसका मांस खाता है, उसमें कहा गया है यदि वैदिक दृष्टि से, यदि वैदिक अनुसार से आप उसका यदि वध करते हैं तो वह वध नहीं कहलाता है, वह मांस नहीं होता, वह प्रसाद है। क्या है वह प्रसाद है। तो वैदिक वध जो है वध नहीं कहलाता है। यदि आप वेद के अनुसार से जो है यदि आप किसी की बलि देते हैं तो वह हत्या नहीं हुआ और उसका मांस नहीं कहलाता है, वह प्रसाद कहलाता है। मनु ने खुद इस बात का जिक्र किया है मनुस्मृति में कि जो भी पशु को बलि दी जाती है उसे वेदों के अनुसार से दी जानी चाहिए, उसे ईश्वर के सामने साक्षात देवी देवताओं के साक्षात उसकी बलि देनी चाहिए। इसलिए कि देवताओं के समक्ष दी गई बलि नहीं कहलाती है, उसका प्रसाद होता है और वह प्रसाद जो बड़ी चाव से खा सकते हैं। और उन्होंने यह कहा गया और उन्होंने यह कहा जो बलि वैदिक रूप से नहीं दी जाती है, जो जिस पशु का या पक्षी का या जिस भी प्रकार की बछड़े है उसका बलि यदि वेद के अनुसार से नहीं दिया जाता है, वो उसका मांस जो है राक्षस भोजन कहलाता है, राक्षस मांस कहलाता है। लेकिन देवी देवताओं के समक्ष दिया जाता है तो वह जो है प्रसाद होता है, वह राक्षस मांस, राक्षस भोजन नहीं होता है। बताइए इतनी बेतुकी बातें को किस प्रकार से ब्राह्मणों ने रच कर लिखा है अपने धर्म ग्रंथों में। तो साथियों, आप जानते हैं कि सावन में एक मेला लगता है जिसे भगवती मेला कहते हैं, भगवती स्थान में लगती है, तो उसमें बलि दी जाती है। तो बलि जो दी जाती है साथियों, वो तो सावन के समय में होता है, लेकिन सावन में तो सभी हिंदू तो मांस मछली नहीं खाते हैं। अब बताइए जो सावन में जो बलि दी गई है, क्या उसको फेंक देगा? यही बात हम किसी ब्राह्मण से पूछे, वो हमें बताया कि सावन में दी गई जो बलि है, जो भी बकरे का बलि दिया जाता है, उसका मांस जो प्रसाद स्वरूप है, उसे प्रसाद के तौर पर आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें अलग से जो है बकरे का मांस नहीं मिला सकते हैं। यदि मिलाइएगा तो राक्षस भोजन होता है, वह प्रसाद नहीं हुआ, तब आपका सावन भंग हो गया। अब बताइए इतने बेतुकी बातों से किस प्रकार से इस देश के बहुजनों को, मूल्यवासी को बेवकूफ़ बनाया जाता है और खरेखर बेवकूफ़ बन जाता है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए साथियों आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मनु की स्मृति विधि ग्रंथों में सबसे अधिक प्रातिनिधिक है और उसमें अनुत्तम तथा वर्जित आहार के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। उसमें जो है वर्जित आहार के रूप में जो है बहुत कुछ कहा गया है। इस ग्रंथ में मांसाहार के संबंध में भी बहुत से अवतरण है। उस ग्रंथ में जो है मांसाहार के संदर्भ में भी बहुत सारे जो है अवतरण है, जिसमें पूर्ववर्ती तथा परवर्ती दोनों कालों के ब्राह्मणीय विधि ग्रंथों की बहुत सारी बातें देखने को मिलती है, जिसमें साथियों पूर्ववर्ती और परवर्ती ग्रंथों की जो है बहुत सारी बातें देखने के लिए मिलती है। पूर्ववर्ती धर्मशास्त्री कृतियों की तरह इसमें उन प्राणियों का उल्लेख हुआ है जिनका मांस खाया जा सकता है। जो पूर्ववर्ती जो धर्मशास्त्र है उसमें जो है उन प्राणियों का वर्णन किया गया है जिसका मांस जो है खाया जा सकता है। वे हैं साही, बनेली, सुअर, गोधा, गेंडा, कछुआ और खरगोश। वे सभी पालतू जानवर जिनके एक ही जबड़े में दांत है और महत्व की बात है इसका एकमात्र अपवाद जो है गाय नहीं बल्कि ऊंट है। तो इसमें साथियों जो है जो भी है पशु, जो आपका शाही हो गया, बैनली हो गया, शुअर हो गया, गेंडा हो गया, कछुआ हो गया और खरगोश हो गया, जिसके एक जबड़े में दांत हो, जिसमें कि गाय क्या है, गाय अपवाद है, गाय क्या है, अपवाद है, उसका भक्षण कर सकता है। जलचरों में कुछ खास किस्म की मछलियां, जलचर मतलब जो जल में रहता है उसमें कुछ खास मछलियां होती है। पाठीन और रोहित जो देवताओं और पितरों को चढ़ाई जाती है। अब बताइए पाठीन हो गई, उसके बाद जो रोहित मछली हो गई, यह सब देवताओं को चढ़ाई जाती है। जब देवता ईश्वर जब शाकाहारी है तो फिर उसको मांसाहारी वस्तुएं क्यों चढ़ाई जाती है?
चढ़ाई जाती थी और सभी अवसरों पर खाने के लिए राजीव, संतुष्टन तथा सुलभ को खाद्य बताया गया है। इन सभी मछलियों को देवताओं को चढ़ाकर जो खाने योग्य बताया गया है। अब बताइए मछली भी देवता लोग खाना शुरू कर दिए हैं। मनु कहता है कि यज्ञों के अवसर पर मांसाहार वैदिक विधान है। साथियों, मनु का कहना है कि यज्ञ के अवसर पर जो मांसाहार एक वैदिक विधान है। मांसाहार क्या है? एक जो है वैदिक विधान है, लेकिन अन्य अवसरों पर मांसाहार राक्षसी है। लेकिन अन्य अवसर पर जो मांसाहार क्या राक्षसी भोजन है। यदि आप यज्ञ करते हैं, उसमें यदि बलि देते हैं तो वह मांस खाने योग्य है, लेकिन आप यज्ञ कर कर उसका बलि नहीं देते हैं, वह मांस जो है राक्षस भक्षण होता है, जो राक्षसी खाता है। तद अनुसार देवताओं, पितरों और अतिथियों के सम्मान में मांसाहार करके मनुष्य कोई उचित आचरण नहीं करता, चाहे वह जो है मानव जिस प्रकार से भी प्राप्त किया हो। कह रहा है कि तदनुसार जो है देवताओं और पितरों और अतिथियों के सम्मान में मांसाहार करके मनुष्य को अनुचित आचरण नहीं बरता, चाहे वह जो है मानव जिस प्रकार से भी प्राप्त हो, उसको जो किसी प्रकार के आचरण को नहीं बरतनी चाहिए। पीतर का मिलान हो, श्राद्ध में आप ब्राह्मण को बलि चौथ खिलाइए, बलि चौथ खाएगा। आपका मेहमान आता है तो खिलाइए, लेकिन उसे एक धर्म पाठ के अनुसार से आप उसे खिलाइए। तथा कि अन्य अवसरों पर और आपातकाल तक में मांसाहार वर्जित है। लेकिन साथियों, अन्य अवसरों पर जो है और आपातकाल में यदि आपकी खाने की इच्छा है तो साथियों वह जो है मांसाहार क्या है? वर्जित है। मनु आग्रह पूर्वक कहता है कि पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए की गई है। पशुओं की सृष्टि जो है, पशुओं की रचना यज्ञ के लिए किया गया है। पशुओं की रचना इसलिए किया गया है, आप उसे यज्ञ में क्या कर सकते हैं? आप उसे यज्ञ में जो बलि दे सकते हैं। पशुओं की रचना इसलिए किया गया है। कई कर्मकांडी अवसरों पर किया गया वध है और वेद विहित हिंसा जो है अहिंसा है। कह रहा है किसी अन्य पाठ पर किया गया वध जो वह वध होता है, लेकिन वैदिक पाठों पर किया गया वध नहीं, हिंसा नहीं, वह एक अहिंसा है। वह हमें आश्वस्त करता है कि जो पेड़ पौधे, पशु और पक्षी यज्ञ में बलि चढ़े वे सृष्टि के उच्चतम स्तर पर चले हुए हैं। अब बताइए, देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है। कह रहा है कि जिस प्रकार से यज्ञ में जिस बलि का, जिस पेड़ पौधे का जो बलि दिया जाता है यज्ञ में, जिस भी जानवर का, पशु का या पेड़ पौधे का, वह जो है उच्चतर स्तर पर चले हुए हैं। मतलब वह जो एकदम उच्चतर स्तर से वह जो है चले हुए आ रहा है। यह लाभ न केवल बलि के प्राणियों को बल्कि यज्ञकर्ता को भी उपलब्ध है। और इससे लाभ जो है सिर्फ बलि प्राणी को नहीं, जिसको बलि दिया जाता है सिर्फ उसको ही लाभ नहीं होता है, जो बलि देता है उसको भी लाभ होता है। अब बताइए, किसी की जान जा रही है, किसी को लाभ की पड़ी हुई है। बताइए कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। क्योंकि मनु के अनुसार वेदों के कर्म को जानने वाला जो द्विज इन प्रजनों से प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वह स्वयं को और उन प्राणियों को अस्तित्व की उच्चतम स्थिति में पहुंचाता है। उनका कहना है कि वेद में जो कर्म को जो जानने वाला जो द्विज इन प्रजनों, द्विज मतलब होता है कौन? जो उच्च जाति का होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय होता है साथियों, जो आतिथ्य के निमित्त तथा देवताओं और पितरों को बलि के लिए, देवताओं और पितरों को बलि के लिए जो है वेद के अनुसार से, वैदिक धर्म के अनुसार देता है, वह स्वर्ग पहुंच जाता है। वह कहां पहुंच जाता है? वह स्वर्ग पहुंच जाता है। बताइए, किसी की हत्या करके स्वर्ग पहुंचना वह स्वर्ग होता है? वह तो नर्क के द्वार होता है। कैसे ये लोग कहते हैं कि स्वर्ग पहुंच जाता है? वह स्वयं को और उन प्राणियों को अस्तित्व की उच्चतम स्थिति में पहुंचाता है, मतलब वह स्वर्ग में पहुंचाता है। परंतु यदि वह पवित्रीकृत मांस को खाने से इनकार करेगा तो 21 बार पशु योनि में जो है जन्म लेगा। अब बताइए, यदि बलि दी गई, यज्ञ के द्वारा बलि दी गई पशुओं को यदि वह खाने से इनकार करता है, उसका जन्म जो है 21 बार जो पशुओं की योनि में होगा, उसका जन्म 21 बार पशुओं के जो है पशुओं के साथ उसका जन्म होगा, पशु के योनि से उसका जन्म होगा। इसलिए 21 जन्म तक वह पशु ही बना रहेगा। बताइए कितनी मूर्खतापूर्ण बातें जो है बोल बोल कर, रच रच कर इस देश के मूल्यवासी को गुलाम बनाने का काम किया गया है। एक प्रसंग में स्मृतिकार स्पष्ट शब्दों में कहता है कि द्विज को यज्ञ के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर पर, यहां तक कि आपातकाल में भी किसी प्राणी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए।
और साथियों एक प्रसंग में और स्मृतिकार जो है स्पष्ट करते हैं कि द्विज को यज्ञ के अतिरिक्त, जो द्विज ब्राह्मण और क्षत्रिय जो सो यज्ञ के अतिरिक्त जो है किसी भी जो है कारण से, अन्य कारण से किसी भी पशु की और वो जो बकरे हैं या जो भी गाय हो उसको जो नहीं वध करनी चाहिए, क्योंकि जो है वह जो है अवसर पर जो है कल्पना में भी किसी प्राणी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, परंतु अन्यत्र वह उतने ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जलाभिषिक्त कर दिए जाने पर, ब्राह्मण की इच्छा होने पर, विधि अनुसार कर्मरत रहने पर, जीवन पर संकट आ जाए पर मांस खाया जा सकता है। यदि कुछ भी प्रकार की संकट आ जाए आपके ऊपर तो फिर जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय है वह मांस खा सकता है। जो जोर हमारा है या जोर किसका है या जोर उसका है। जहां तक आपातकालीन व्यवहार का संबंध है, मनु अति प्राचीन काल के उन अत्यंत पुण्यात्मा ब्राह्मणों की कथाओं में वर्णित उदाहरणों का स्मरण करता है। उनमें साथियों जो जहां तक जो है आपातकालीन व्यवहार का संबंध है, उसमें मनु जो है अपने से जो प्राचीन काल के उन अत्यंत पुण्यात्मा ब्राह्मणों की कथाओं में, उससे जो है ब्राह्मणों की जो है पूर्ण आत्मा जो स्वर्ग में पहुंचती है, उनका जो उन कथाओं का वर्णन करके जो है उससे भक्षण कर सकता है। जिन्होंने भूख से बचने के लिए बैलों और कुत्तों का मांस खाया था, जिन्होंने जो है भूख से बचने के लिए बैल और कुत्ते का ही मांस खाया था। मनु का उदारता पूर्ण दृष्टिकोण उसके इस मंतव्य से स्पष्ट है कि मांस भक्षण जो है वध, सेवन और मैथुन मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। तो साथियों मनु का जो है उदारता पूर्ण दृष्टिकोण उसके इस मंतव्य से स्पष्ट होता है कि मांस भक्षण, मद्य सेवन और मैथुन जो है मनुष्य की सहज क्या है, मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, इसलिए इनमें कोई दोष नहीं है। यह जो है मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, इसलिए मैथुन भी कर सकता है, मांस भक्षण कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। यद्यपि इन सबों निवृत्ति महाफलदायी है। यह सब क्या है, महाफलदायी है। यह सब जो महाफल देता है, यह वह वर्जनाओं के पास और भी शिथिल करते हुए कहता है, वह जो है वर्जनाओं के पास जो है और शिथिल करते हुए कहता है, प्रजापति ने आखिर विश्व की सृष्टि प्राण रक्षा के लिए की है। आखिरकार जो है प्रजापति जो है आखिर विश्व की सृष्टि किसके लिए क्या है, प्राण रक्षा के लिए की है। स्थावर जो जंगम दोनों प्राण का भोजन है, जो चर है वह अचर का भोजन है। असंध प्राणी दंश वाले प्राणियों का भोजन है, जिनके हाथ नहीं है वे हाथ वालों का भोजन है। भीरु सुरों का आहार है। भक्षक अपने भक्ष्य का प्रतिदिन भक्षण करके भी कोई पाप नहीं, क्योंकि सृष्टा ने स्वयं ही भक्षक और भक्ष्य की सृष्टि की है। क्योंकि जो है जो जिसके पास हाथ पैर नहीं है उसका भक्षण हाथ पैर वाला कर सकता है, और जिसको जो साथियों जो अचर है उसका भोजन जो है जो चर कर सकता है। इस प्रकार से जो है स्वयं ही भक्षक और भक्ष्य की सृष्टि की रचना की गई है। यह निदेश मांसाहार पर से सारे प्रतिबंध हटा लेता है। यह जो है निदेश जो है मांसाहार पर से सारा प्रतिबंध हटा लेता है, और जिन्हें मांसाहार पसंद है उन्हें पूरी स्वतंत्रता देता है, और जिन्हें मांसाहार पसंद है उन्हें पूरी स्वतंत्रता देता है। शायद सन्यासियों के आहार में भी मांस शामिल था। शायद जो है सन्यासियों के आहार में भी मांस शामिल था। यद्यपि ब्राह्मणों को गांवों में मिलने वाले सुअर और मुर्गे के मांस से परहेज करने की सलाह दी गई है। यद्यपि जो है साथियों ब्राह्मणों को जो है गांवों में मिलने वाले सुअर से और मुर्गों से परहेज रहने के लिए सलाह दी गई है, लेकिन अहिंसा का गुणगान करके मनु आहार संबंधों अपने ही नियमों का खंडन कर देता है। लेकिन जो है अहिंसा का गुणगान करते हुए मनु जो है आहारों का खंडन कर देता है। कौटिल्य की तरह वह भी कहता है कि अहिंसा सभी का सामान्य धर्म है। उनका जो है कौटिल्य की तरह उनका भी कहना है कि अहिंसा जो है सभी का क्या है, सामान्य धर्म है। यद्यपि मनु के अंतर्विरोध पूर्ण निर्देशों से लगता है कि उसकी स्मृति के कई कालानुक्रम्य स्तर है जो कई सदियों तक फैले हुए हैं। मनुस्मृति से मनु की जो है वक्तव्य से पता चलता है कि उसकी जो स्मृति के कालानुक्रम्य स्तर है जो कई सदियों तक फैले हुए हैं। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है है उन्होंने मांस भक्षण के लिए किस प्रकार से अपना जो कर्मानुसार जो है उसको फैला दिया है।
कि उसे जो है मधु पर्क तथा श्राद्ध जैसे कुछ कर्मकांडी अवसरों पर मांसाहार की अनुमति दी और उसके टीकाकार मेधातिथि के अनुसार इन अवसरों पर गौवध वैदिक तथा वेदोत्तर कालों की प्रथा के अनुरूप ही था। वह जो है साथियों उन अवसरों पर जो है गौवध जो है वैदिक तथा वेदोत्तर कालों की प्रथा के अनुरूप ही था। जो गाय की बलि दी जाती है वह वेद के प्रथाओं के अनुसार से ही था। मनु की तरह याज्ञवल्क्य ने भी अनुमत और वर्जित भोजन पर विचार किया है। मनु के अनुसार जो याज्ञवल्क्य है उन्होंने भी जो है अनुमत और वर्जित भोजन जो भोज्य पदार्थ है उस पर विचार किया है। यद्यपि इस विषय का उसका विवेचन उतना विशद नहीं है, तथापि मनु से वह बहुत भिन्न नहीं है। इसलिए उसका जो विचार है मनु से जो बहुत भिन्न नहीं है। मनु के तरह याज्ञवल्क्य भी खास पशुओं हिरण, भेड़, बकरा, बनेला, सुअर, गेंडा आदि तथा पक्षियों जैसे तीतर का उल्लेख करता है। मनु के तरह याज्ञवल्क्य भी जो है हिरण का, भेड़ का, बकरा का, बैल का, सुअर का, गेंडा का, यहां तक कि तीतर का जो है मांस का उल्लेख करता है, जिनका मांस पीतरों को संतुष्ट करता है। जिसका मांस जो है पीतरों को संतुष्ट करता है, क्योंकि पीतर का मिलन तो ब्राह्मण करता है, तो मांस खाएगा कौन? ब्राह्मण खाएगा, इसलिए वह मांस जो संतुष्ट करता है। उसके अनुसार विद्यार्थी, गुरु, राजा, वशिष्ठ, मित्र और दामाद को प्रति वर्ष जो है अर्घ्य तथा पुरोहित को सभी कर्मकांडी अवसरों पर मधु पर्व से सम्मानित करना चाहिए। किसको करना चाहिए? इसके अनुसार से जो है विद्यार्थी को, गुरु को, राजा को और घनिष्ठ मित्र जो है आपका उसको और दामाद को जो प्रतिवर्ष जो है जो अर्घ्य तथा पुरोहित को भी सभी कर्मकांडी अवसरों पर जो है मधु पर्क से सम्मानित करनी चाहिए। आगे वह यह अनुदेश देता है कि विद्वान ब्राह्मण का सम्मान एक बड़े बैल या बकरे स्वादिष्ट भोजन और मधुर शब्दों से करना चाहिए। ब्राह्मण का जो सम्मान है, विद्वान ब्राह्मण का सम्मान जो करना चाहिए बड़े बैल या बकरे स्वादिष्ट भोजन और मधुर शब्दों से करना चाहिए। इससे मालूम होता है कि सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए पशु वध की पुरानी प्रथा का यह अनुमोदन करता था। इससे साथियों मालूम होता है कि सम्मानित अतिथियों के लिए जो है पशु वध की पुरानी प्रथा जो है वह क्या करता था? अनुमोदन करता था। मनु की तरह याज्ञवल्क्य भी प्राणों पर संकट आने पर या यज्ञ का श्राद्ध में मांसाहार की अनुमति देता है। तो मनु की तरह याज्ञवल्क्य भी जो है प्राण की संकट आने पर या जो है यज्ञ तथा श्राद्ध में जो मांसाहार की अनुमति देता है, लेकिन उसके अनुसार अपवित्रीकृत मांस जो है निषिद्ध है। अपवित्रीकृत मांस क्या है? निषेध है। जैसे वेदों के द्वारा जो मांस नहीं किया गया है, उसका जो है बलि नहीं दी गई है, वह मांस क्या है? निषेध, वह खाने योग्य नहीं है। और जो भी वैदिक रीतियों के अनुसार नहीं बल्कि केवल अपने भोजन के लिए प्राणियों का वध करेगा, उसे उतने दिन तक नरक में रहना पड़ेगा जितने बार वह वध किए गए प्राणी के शरीर पर है। जितने बार जो है वध किए गए प्राणी के शरीर पर जो वार पड़ा हुआ है, उतने बार उसका जो है जन्म कहाँ? नरक में होगा। उसका कहाँ? नरक में होगा। बताइए, जो पशु का वध जो है वैदिक अनुसार से नहीं किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, उसको जो है 3 नरक में रहना पड़ेगा। उसको जो है जितने पशु का वध करेगा उतने दिनों तक उसे नरक में रहना पड़ेगा। बृहस्पति भी मद, मांस और मैथुन का वर्जन केवल तभी करता है जब वे वैध नहीं हो। बृहस्पति भी जो है मद, मांस और मैथुन का वर्जन केवल तभी करता है जब क्या हो? वैध ना हो। स्मृतिकार उन बलियों को सामान्यतः स्वीकार करते हैं जिन्हें वैदिक अनुमोदन प्राप्त था। स्वीकृतिकार जो है उन बलियों को सामान्यतः जो स्वीकार करता है जिन्हें जो वैदिक अनुमोदन प्राप्त था। जिन्हें क्या था? वैदिक अनुमोदन प्राप्त था। जैसा कि हम देख चुके हैं, पशुओं तथा गाय सहित पालतू पशुओं को
यज्ञार्थ बलि एक वैदिक प्रथा थी। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी पशु है तथा जो गाय है या जो पाली गई पशुएं हैं, जो पालतू पशुएं हैं, उसे जो यथार्थ बलि एक वैदिक प्रथा थी। और ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में बलि प्रथम जो है सहस्त्राब्दी ई के उत्तरार्ध तक भी ब्राह्मणीय हलकों में शायद उसका सामान्य चलन था। उसमें देखा गया है कि जो भी आरंभिक सदियों में बलि प्रथम जो है सहस्त्राब्दी ई के उत्तरदायी प्रार्थ तक भी ब्राह्मण्य हलकों में शायद उसका सामान्य जो है चलन था। लेकिन ऐसा मानना वास्तविकता पूर्ण नहीं होगा। लेकिन ऐसा मानना जो है वास्तविकता पूर्ण नहीं होगा कि पशु वध को कर्मकांडी अवसरों पर सीमित रखने के धार्मिक आदेश का पालन ब्राह्मण या समाज के अन्य हिस्से हमेशा करते होंगे। लेकिन यह जो है जो पशुवध का जो कर्मकांडी है उन अवसरों तक जो सीमित रखने के लिए धार्मिक आदेश का पालन ब्राह्मण या समाज के अन्य हिस्से हमेशा करते होंगे। इसलिए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि अस्थानीय रीति रिवाजों के महत्व पर विचार करते हुए बृहस्पति कहता है कि मध्य प्रदेश में जो है कारीगर गोमांस खाते थे। इसलिए जो है कुछ आश्चर्य नहीं है कि जो रीति रिवाजों का महत्व जो देते हुए बृहस्पति कहता है कि मध्य प्रदेश में कारीगर जो है गोमांस खाते हैं। जैसा कि संगम पाठों से स्पष्ट है, गोमांस तथा मछली दक्षिण भारत में भी भोज्य सूची की सामान्य जो है मदे थी। जैसा कि संगम पाठों में स्पष्ट किया गया है कि गोमांस तथा मछली जो है दक्षिण भारत में, गोमांस और मछली कहाँ, दक्षिण भारत में जो है भोज्य की सूची में उसे जो समग्र किया गया है। सच तो यह है कि एक संगम पाठ में कपिलर नामक एक ब्राह्मण पुरोहित का उल्लेख देखने को मिलता है। सच तो यह है कि एक संगम पाठ में जो है कपिलर नामक एक ब्राह्मण जो है वो जो पुरोहित का उल्लेख देखने को मिलता है, जो बहुत मजा लेकर मदिरा और मांस की बात कर रहा है और जिसके मन में ऐसा कोई भय नहीं है कि इसके लिए उसे जाति बहिष्कृत कर दिया जाए। उसमें जो वर्णन किया गया है कि जो ब्राह्मण है जो पुरोहित के रूप में जो है मदिरा और जो मांस की बात करके मजा ले रहा है, तो उसे कोई भी जाति बहिष्कृत नहीं कर सकता है। पुराणों में जिनका संकलन काल ईस्वी सन की आरंभिक सदियों से लेकर 18वीं सदी तक फैला हुआ है, आहार के संबंध में बहुत कुछ वैसी ही बातें कही गई है। पुराणों में जिनका जो संकलन जो है काल ईस्वी सन की आरंभिक सदियों से लेकर जो है 8वीं सदी तक फैला हुआ है, आहार के संबंध में बहुत कुछ वैसी ही बातें कही गई है जैसे कि उपयुक्त धर्मशास्त्रीय कृतियों में है। जैसा कि उपयुक्त धर्मशास्त्रीय कृतियों में है, उनमें मांसाहार का निषेध नहीं किया गया। उसमें जो है मांसाहार का निषेध नहीं किया गया है। और परवर्ती पशु में भी कर्मकांड में मांस के उपयोग का उल्लेख जारी है। और जो परवर्ती पशु जो परवर्ती पुराण है, परवर्ती पुराणों में भी कर्मकांडों का जो है बारे में जो मांस का उपयोग उल्लेख का जारी किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म में खरगोश, बकरे, सुअर, कुरंग, हिरण, गायल और भेड़ के मांस जो है श्रेयस्क होते हैं। जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में लिखा गया है कि श्राद्ध के कर्म में खरगोश, बकरे, सुअर और हिरण, गायल जो है भेड़ इत्यादि का मांस जो है श्रेयस्क है, वह जो मांस श्रेष्ठ होता है श्राद्ध के लिए। कर्मकांड पुराण में लगभग धर्मशास्त्रों के ही स्वर में कहा गया है कि जो कोई भी उस अवस्था में मांस खाता है जब उसे पवित्र कर दिया गया हो या वह उपचार के काम आता हो, तब वह कोई पाप नहीं करता है। जब उसे पवित्र कर दिया जाता है मांस खिलाकर, जो उपचार में, वह पाप नहीं करता है। एक विद्वान के अनुसार कई पुराणों में श्राद्ध में ब्राह्मणों को गोमांस खिलाने के प्रमाण मिलते हैं। एक विद्वान के अनुसार जो है कई पुराणों में श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को जो है गाय का मांस खिलाने का वर्णन मिलता है। उनमें देवी के त्योहार पर, जिसे दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा और 10 जैसे विभिन्न संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है, पशु बलि के उल्लेख मिलते हैं। जो भी देवी का जो त्योहार होता है, जैसे दुर्गा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, नवरात्र हो गया, नवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, इन सभी संज्ञाओं से जो अभिहित किया जाता है कि पशु बलि के उल्लेख मिलते हैं। देवी गरुड़
स्कंद और भविष्य पुराणों में इन त्योहारों पर भैंसों की बलि की स्पष्ट अनुशंसा की गई है। यद्यपि नारदीय महापुराण के एक अवतरण में अतिथियों के सत्कार या यज्ञों में गौ बलि का निषेध कहा गया है। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में और भविष्य पुराणों में जो है त्योहारों पर जो भैंसों की बलि दी जाती है, किसकी बलि? भैंसों की बलि जो स्पष्ट रूप से दी जाती है, इसका वर्णन जो है अतिथियों के सत्कार या यज्ञों में जो है गौ बलि का निषेध किया गया है। यज्ञ प्रचलित प्रथा के प्रति नापसंद जाहिर करने के अलावा और कुछ नहीं था। यह जो प्रचलित प्रथा जो है प्रति नाप जो है संद जाहिर करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। बहरहाल पुराणों में भैंसों के वध का विधान किया गया है। बहरहाल पुराणों में जो है भैंसों के वध का जो है निधान किया गया है। इसी बात से संकेत मिलता है कि उनमें गौवंश के प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। उसमें जो है गौवंश के प्रति कोई विशेष प्रकार की श्रद्धा नहीं थी। यद्यपि प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध से वे पुरोहित वर्ग को देने की प्रथा का अभूतपूर्व जो है महिमंडन करने लगते हैं। उसमें जो है गौवंश के प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। यद्यपि प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में से जो है पुरोहित वर्ग को देने की प्रथा का अभूतपूर्व जो है महिमांडन करने लगते हैं। और इसमें संदेह नहीं कि इस प्रथा के फलस्वरूप वैदिक धर्म, जिसकी विशेषता यज्ञ और अत्यधिक पशु वध थी, कमजोर होता चला गया है। इसमें जो साथियों यज्ञ और अत्यधिक पशुवध थी, जिसमें जो है कमजोर होता चला गया है। तो साथियों देखिए आप लोग किस प्रकार से जो मनु जो है वर्णन किया गया कि देवियों के द्वारा दिया गया वध जो है या वैदिक शास्त्रों से दिया गया बलि खाने योग्य होता है। जो बलि जो है वैदिक शास्त्रों द्वारा नहीं दिया जाता है वह राक्षस भोजन होता है। तो साथियों कैसी लगी आपको यह वीडियो? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमोबुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।